जय हनुमान जय श्री राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। जय हनुमान जय श्री राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे प्रभु, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम। हनुमान जी की महिमा शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, जिन्हें पवन पुत्र और रामदूत के रूप में जाना जाता है, जो भगवान राम के परम भक्त थे और अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरते थे। उन्हें बल, बुद्धि, विद्या और मानसिक शांति प्रदान करने वाला बोला जाता है। उनकी लीलाएं असीम हैं, जिनमें लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना और अहिरावण का वध शामिल है, जो उनकी अपार शक्ति और भक्ति को दर्शाता है। हनुमान जी बहुत ही बड़े गुणवान और महिमा वाले थे। अतुल्य शक्ति और साहस के देवता थे वे अत्यंत बलशाली थे। अपने शक्तियों से बड़े बड़े राक्षस और संकटों का नाश किया था। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और प्रेम सर्वोपरि है, जो उन्हें रामदूत बनाता है। वे भक्तों को सभी कष्टों को हरने वाले हैं और मुश्किल समय में रक्षा करते हैं। बुद्धि और ज्ञान के धाम है वे वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं और उनकी उपासना से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। लंका दहन, उनकी पूंछ से उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। ये उनकी शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। लक्ष्मण जी की मूर्छित होने पे उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लेके आए थे। संजीवनी बूटी के लिए उन्होंने जो किया था, उनकी कर्तव्य निष्ठा और शक्ति का प्रमाण है। अहिरावण से राम लक्ष्मण को बचाने के लिए उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया था, जिसमें हर मुख की अपनी ही विशिष्ट शक्ति है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करना और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ना अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ उनकी महिमा का बखान करता है और भक्तों को शक्ति, भक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार से हनुमान जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हनुमान जी के संकट के समय मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हनुमान जी को मंत्र पढ़ना, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, गायत्री मंत्र पढ़ना, ये सब बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ उनकी महिमा का बखान करता है और भक्तों को शक्ति, भक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार से हनुमान जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हनुमान जी के संकट के समय मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हनुमान जी को मंत्र पढ़ना, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, गायत्री मंत्र पढ़ना, ये सब बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आपको हनुमान जी के मंत्र पढ़ने हैं तो आपको हर कष्ट से निवारण आपका हो जाएगा। ओम नमो हनुमंते नमः या ओम श्री हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय नमः। सभी कष्टों और शत्रु है। हनुमान जी बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। उनसे हर कष्ट का निवारण होता है। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा करने से न केवल भूत प्रेत भी दूर होते हैं, शारीरिक कष्टों से भी हम हनुमंते नमः, ये एक ऐसा मंत्र है जिससे शारीरिक बल, साहस, ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता प्राप्त होता है, सभी बाधाएं दूर होती है। अब हम सुनेंगे कथा। हनुमान चालीसा, हनुमान जी की कथा करने से सारे दुख और तकलीफों का खात्मा होता है। जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम जय श्री राम। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां पे उसने पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी।
वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा के ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वो बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देख के प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र प्रदान किया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाके ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख के पूछा कि यह कौन है। तो पत्नी बोली, यह मंगलवार व्रत से प्रसन्न होके हनुमान जी ने ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख के ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पे लौटने पे ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देख के ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसको विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उसने तो खुद बालक को फेंक दिया था कुएं में। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जान के बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार को व्रत करता है और व्रत की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत को रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। उसके सब कष्ट दूर होते हैं, सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। वो हनुमान जी की पूजा के लिए हमको मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उनका भजन और उनका कीर्तन करने से, राम जी का नाम जपने से उनको अति आनंद प्राप्त होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वो मंगलवार का व्रत करने से सर्व सुख, राज सम्मान, पुत्र प्राप्ति, मंगलवार व्रत रखना शुभ माना जाता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और लाल या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने हैं। पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी को अति प्रिय है नारंगी रंग। हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा करनी है। व्रत में आपको नमक नहीं खाना है और तामसिक भोजन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे परहेज करना है। शाम को आपको सात्विक भोजन करना है। व्रत का आपको पालन पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना है। आपको सुबह जल्दी उठ के जब स्नान करना है और साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, पूजा स्थल को पूरा साफ करके गंगा जल का छिड़काव करके इसको शुद्ध करना है। हनुमान जी की प्रतिमा अगर आपके घर में है और उनकी मूर्ति है तो आप उसको साफ करके नहला के गंगा जल से उसमें आपको लाल सिंदूर, लाल फूल, गुड़, चना और लड्डू का भोग लगाना है। मंत्रों का जाप करना है। अगर आपको ज्यादा कोई मंत्र नहीं समझ में आते हैं तो आप ओम हनुमंते नमः का जाप कर सकते हैं। राम 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 का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी को आपको हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना भी मंगलवार वाले दिन अति प्रिय होता है। व्रत के दौरान आपको क्या खाना है? व्रत के दौरान आपको नमक नहीं खाना है। मंगलवार वाले दिन नमक नहीं खाया जाता है। शाम को आपको सात्विक और मीठा भोजन ही करना है। आप दूध रोटी, गुड़ रोटी, हलवा खा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करना। ये भी बोला जाता है कि मंगलवार को बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी से बहस नहीं करनी है और न ही किसी के बारे में कोई गलत सोच रखनी है। आपको व्रत का जो पारण है, उद्यापन है जिसको कहते हैं, इसकी अवधि होती है कि आप यह व्रत 21 या 45 मंगलवार तक कर सकते हैं। उद्यापन में आपको निर्धारित जो समय है उतने मंगलवार पूरे होने पे आपको उद्यापन करना आवश्यक है, जिसमें हवन और ब्राह्मणों का भोजन शामिल होता है। वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद ही व्रत को खोलना है और व्रत खोलने से पहले शाम को एक बार हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है और मीठा या फलाहार ही व्रत का पारण कर सकते हैं आप खा करके। आपको
नमक नहीं खाना है, और या आप फलाहार भी कर सकते हैं। आप सिर्फ फल खा के भी कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि मंगलवार का व्रत अगर महिलाएं कर सकती हैं तो मंगलवार का व्रत महिलाएं भी कर सकती हैं। वो सब कुछ आपको सब कुछ जैसे करना है बताया गया वैसे ही करना है उनको भी। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, लाल रंग के नारंगी रंग के वस्त्र पहनने हैं, व्रत का संकल्प लेना है, पूजा में हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चने का भोग लगाना है, घर में दिया जलाना है, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। व्रत के दौरान आपको फलाहार या फिर एक समय का सात्विक भोजन करना है, लेकिन आपको नमक और मांसाहारी भोजन नहीं करना है। मीठा आप खा सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। शाम को फिर आपको पूजा करके आरती के बाद ही व्रत का पारण करना है। इस प्रकार से आपको व्रत करना है और हनुमान जी की कृपा आप पे, असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की आरती जरूर करनी है। आरती गाने से आपके सारे दुख और तकलीफों का अंत होएगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए, लंका सो कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे, पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाजे भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल लोहे छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान जी की जय हो। जय श्री राम सीताराम सीताराम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय हो। जय श्री राम। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।